हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे, दैट इज अबाउट द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। ठीक है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि आपके जो इरेशनल नंबर होते हैं वो p बाय q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर को हम या तो i p या s से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने कल देख ली थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो क्या थी, अगर आपका p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p अगर एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है आपका, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो हमने कल की क्लास में कवर करी है। अब मैंने आपको दो टाइप्स के प्रॉब्लम कल बता चुका था, आज हम यहाँ पर थर्ड टाइप देखने वाले, दैट इज ऑन प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये लास्ट फॉर्म है आपका। ओके, अब इसमें सारी जो वैरायटीज हैं आपकी वो कवर अप हो जाएगी, इसके बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, ये फॉर्म क्या है आपका, रूट एम प्लस माइनस रूट एन। ठीक है, सारी वैरायटीज हम कवर करते चल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर से लगा है, लेकिन सारी चीजों को हमने कवर अप करा है। आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, इन जनरल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। अब इसे हम कैसे क्या प्रूव करने वाले हैं वो समझते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर अपन जो हमने कल तरीका करा था वही सेम तरीके से हम आज भी लिखेंगे। दैट इज लेट, यहाँ पर अपन बोल देते हैं प्रूविंग प्रूविंग रूट पी प्लस रूट क्यू is an irrational number. Okay, irrational is an irrational number, proving root p plus root q is an irrational number by method of contradiction. बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये स्टेप्स मैं आपकी बार बार इसलिए मेंशन करा रहा हूं ताकि एटलीस्ट एग्जाम में आप ये चीज भी मेंशन कर पाए। ठीक है, और बाद के प्रूफ में अगर थोड़ी सी गड़बड़ कभी हो जाती है तो आपको मार्क्स जरूर से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है इसके बिहाइंड वर्क कर रहा है, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू ही हम क्या कर पा रहे हैं, नंबर को इरेशनल प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमने बोला था, लेट अस एज्यूम दैट let us assume that root p plus root q is an rational number, is a rational number। ठीक है, इसे हमने क्या सपोज कर लिया, एक रैशनल नंबर सपोज कर लिया। ओके, रूट p प्लस रूट q इज अ रैशनल नंबर। तो अ रैशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर can be, so a rational number can be expressed, so a rational number can be expressed by positive integers, by positive integers a and b as। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, जैसे अपन ने कल भी करा था, दैट इज रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, यहां पर आपके a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है यहाँ पर आपके, को प्राइम नंबर है। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग पे नहीं जाना है। ठीक है, हमें डायरेक्ट स्क्वायरिंग पे नहीं जाना है। यहाँ पर आपके जो नंबर p और q हैं, ठीक है, जो p और q आपके जो नंबर है यहाँ पर, उनमें से किसी भी एक नंबर को, ठीक है, किसी भी एक नंबर को हमको क्या कर देना है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है।
ठीक है, मतलब किस तरीके से हो जाएगा ये, रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट क्यू। ऐसा करने का क्या कारण है बेटा, कि अगर आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा बेटा, रूट पी इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका, रूट पी इंटू क्यू। फिर मे बी पॉसिबल, ओके, मे बी पॉसिबल कि आपका ये जो नंबर है पी इंटू क्यू, ये एक रिजल्ट कर दे किसी ऐसे नंबर में जो कि क्या बन जा रहा हो आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी रिस्क नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करने वाले हैं। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, रूट पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ओके, रूट पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट पी का स्क्वायर सिंपली पी हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे तो सभी को पता होना चाहिए, अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा आपका, मैं एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देता हूँ। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ पर आपका p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, सिंपली ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2a/b इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपका, रूट क्यू हो जाएगा, प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पर भी क्या था आपका, रूट पी का होल स्क्वायर था ना, तो ठीक है, लिख देते हैं एक बार और, रूट पी का होल स्क्वायर। तो रूट पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम इसे करते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली आपका p, ठीक है, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2a/b रूट क्यू प्लस सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, रूट से जैसे यहाँ पर आपका ये जो रूट था, ठीक है, और ये जो स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो सिंपली आपका क्या बचेगा, क्यू बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो एक जैसे दिखने वाली टर्म्स हैं, ठीक है, उन्हें हम एक तरफ कर देंगे। जैसे अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ बेटा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, रूट वाला नंबर दिख रहा है, और इस पे नेगेटिव साइन भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और ये जो p है इसे हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे। तो माइनस का नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2a/b रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्यू। ओके, चलिए, ये हो जाएगा आपका क्यू। आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें क्या करेंगे, अपन अपन चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ओके, जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2a/b रूट क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है दैट इज 2a/b, इसे हम कहाँ लाना चाह रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर में, और ये जो नंबर है इसे हम अलोन छोड़ देंगे, मतलब रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू 2a अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, b आ जाएगा। आप देखोगे ये वाले b से ये b क्या हो जाएगा बेटा, एक बार कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच क्या रहा है यहाँ पर आपका, रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड है वो कैसा है बेटा, आपका रैशनल है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है वाला पार्ट वो कैसा है आपका, रैशनल है। तो अपन बोलेंगे इट इज observed that, it is observed that RHS, that is RHS क्या है यहाँ पर आपका, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ओके, 2ab मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ, 2ab is a rational number। ओके,
So root q must be a रैशनल नंबर। रूट क्यू क्या होना चाहिए आपका? रैशनल नंबर। और यहाँ पर बेटा ये जो पी और क्यू है ना, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके रखेंगे कि वो आपके कैसे हैं बेटा, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ, सिंपली अगर रूट क्यू बच रहा है, मतलब रूट टू हो या रूट थ्री हो, अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में देते हैं तो ये कैसे नंबर होते हैं बेटा? ये तो इररेशनल होते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट but it contradict the fact but it contradict the fact that root q is a irrational number। root q क्या है आपका? एक irrational number है। तो so our assumption so our assumption is false। so our assumption is false। हमारा जो assumption है वो कैसा है बेटा? false है। so our assumption is false, hence hence root p plus root q is a hence root p plus root q is a irrational number। ओके, रूट p प्लस रूट q वो कैसा नंबर है बेटा? आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट p प्लस रूट q इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ रहेगा। ओके, कल भी हमने कुछ इस तरीके का करा था, लेकिन ये वाला टाइप आपका बच गया था। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा अलग से ही कवर कर लिया जाए, क्योंकि इसमें अलग पैटर्न से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वही सारी स्टेप्स हैं, आप देखेंगे आपको समझ में भी आएगा कि कल हमने जो स्टेप्स यूज करी थी सारी वही स्टेप्स हैं। बस यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका है कि पहले एक टर्म को ट्रांसफर कर दिया और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। अब इसी पैटर्न के प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ। ठीक है, आज छोटा सा ही हम लेक्चर रखने वाले हैं। यहाँ पर आपके सारे टाइप्स कवर हो गए हैं। जैसे अब होमवर्क में आपका जो प्रॉब्लम रहेगा बेटा, इस तरीके का नंबर आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि रूट पी को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तरीका सेम ही रहने वाला है। फिर उसके बाद रूट टू प्लस रूट फाइव, ये आपका एक अभी जो हमने प्रॉब्लम करा उसी पैटर्न का है। और ये रूट एम या एन टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर से आप उन्हें एक बार देखिएगा। ठीक है, हमने जो स्टेटमेंट्स यूज करे हैं बस उसी को आपको बार बार रिपीटेड वे में क्या करना है बेटा, लिखना है, ताकि वो चीजें आपको क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। है ना, यहाँ पर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और वही स्टेटमेंट्स आप बार बार लिखोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जैसे मैंने आपका इरेशनलिटी वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स लेके ही सॉल्व करवाए हैं, लेकिन उसके आगे के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ठीक है, उन टॉपिक्स में हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स नहीं देखे। तो अभी जो मेरे 1 से 2 लेक्चर जो भी आगे आएंगे इस चैप्टर को लेके, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर में ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे जो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो आप बिल्कुल उन वीडियोस को भी देखिएगा, क्योंकि आपको एक बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या जो आपने सीखा है मुझसे, ठीक है, क्या वो एग्जाम्स में आ रहा है। ओके, ऊपर ऊपर से कराने वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ पर सारी बिल्कुल जहां तक इसमें जा सकता था सीबीएसई के एग्जाम्स में, वो सारी चीजें मैंने कवर अप करी है। ओके, तो इसी तरीके से बेटा आपका प्यार बना के रखिएगा। ठीक है, लाइक्स वगैरह करते रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये चैनल दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उनको भी सब्सक्राइब करने का बोल सकते हैं। ये मोटिवेशन आपके साइड से मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।